कायरता एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है। जो मनुष्य प्रत्येक कार्य में संदिग्ध चित्र है, जो प्रत्येक मनुष्य से डरे, जिसमें किसी प्रकार का आत्मविश्वास न हो, उसे कायर कहते हैं। कायर मनुष्य सदा तर्क की यंत्रणा भोगा करता है। ऐसा मनुष्य देहांत के पूर्व हजारों बार मृत्यु के दुख का उपभोग कर लेता है। कायरता और निराशावाद सदा के सहगामी हैं। कायर मनुष्य से किसी प्रकार की भलाई की आशा नहीं की जा सकती। आशावान और कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाले व्यक्ति ही संसार की स्थायी भलाई कर सकता है। मनुष्य में कायरता कैसे आती है, इस पर विचार करना उचित है। मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि कायरता मनुष्य का जन्मजात गुण नहीं। कायरता एक प्रकार की आदत है और वह दूसरी आदतों के समान अभ्यास से प्राप्त होती है। अभ्यास से ही मनुष्य वीर और अभ्यास से ही कायर बन जाता है। कायरता अशुभ संस्कारों का परिणाम है। जब मनुष्य में स्वार्थपरायणता बढ़ जाती है तो वह प्रत्येक व्यक्ति से द्वेष करने लगता है। केवल मनुष्य सदा भयभीत रहता है कि कहीं दूसरा मनुष्य उसका धन न हड़प ले। पद लोलुप को भय रहता है कि दूसरे लोग उसके पद को छीन न लें। वह अपने कल्पित शत्रुओं के विनाश के लिए अनेक उपाय रचा करता है। इस प्रकार की चिंता से उसका मन निर्बल हो जाता है। जो मनोवृत्ति दूसरों के विनाश के सोचने का काम करती है, वही आत्मविनाश की चिंता में भी काम करने लगती है। विनाश की भावना को मन में लाना ही बुरा है, चाहे विनाश दूसरे का हो अथवा अपना। मनोविज्ञान ने अनेक खोजों और प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया है कि पर हत्या की प्रवृत्ति और आत्महत्या की प्रवृत्ति एक ही प्रकृति के दो रूप है। जिस प्रवृत्ति की प्रबलता से दूसरों का विनाश किया जाता है, वही प्रवृत्ति अपने आप का विनाश करती है। जब दूसरे के विनाश की प्रवृत्ति आश्रयहीन होती है तो वह आत्मा को ही अपना आश्रय बना लेती है। ऐसी स्थिति में यह प्रवृत्ति अनेक प्रकार के कल्पित भयों में परिणित हो जाती है। यही कल्पित भय मनुष्य को कायर बना देते हैं। इससे स्पष्ट है कि कायरता मनुष्य के आध्यात्मिक पतन की सूचक है। कायर मनुष्य में न तो ईश्वर विश्वास रहता है और न आत्मविश्वास। वह भौतिक जगत को ही सत्य मान बैठता है। जब मनुष्य में स्वार्थ बुद्धि बढ़ती है तो आध्यात्मिकता स्वतः नष्ट हो जाती है। इसी कारण वह अनेक क्रूर कर्म करता है और अनेक दुर्भावनाओं को अपने मन में स्थान देता है। इस प्रकार की मानसिक स्थिति का विनाश करने के लिए ऐसे मनुष्य के हृदय में अनेक प्रकार के भय उत्पन्न होते हैं। यह सब लोगों और सब प्रकार की परिस्थितियों से डरने लगता है। उसे अपने ऊपर कुछ भी भरोसा नहीं रहता। कायरता दुष्कर्मों का परिणाम है। कंस के दुष्कर्मों ने ही उसे कायर बना दिया था। उसकी स्वार्थपरायणता और क्रूरता ने उसके मन को इतना निर्बल बना दिया था कि वह देवकी के प्रत्येक बालक से ही भय खाने लगा था। वह उनके विनाश के लिए उतारू हो गया। जब मनुष्य कोई दुष्कर्म करता है
तो उसका मन उसे अपने पापों के लिए कोसने लगता है। इसी कारण वह अनेक प्रकार की अभद्र कल्पनाएं मन में लाता है और सदा अपने ही बनाए तर्क में गोते खाने लगता है। क्रूरता कायरता की जननी है। यदि मनुष्य अपने आप निर्भय बनना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह दूसरों को भी अभय दान दे। अब प्रश्न यह आता है कि मनुष्य कायरता से मुक्त कैसे हो। इसका उत्तर एक ही है, वह अपना आध्यात्मिक बल बढ़ावे। बलवान मनुष्य ही वीर होता है, क्योंकि उसका बल उसे ही निर्भयता प्रदान करता है। जिस व्यक्ति को भय में रहने वाले व्यक्ति को देखने का मौका है, वो समझ सकता है कि इसे अंतर्यामी में विश्वास नहीं। जिस व्यक्ति को सब में रहने वाले अंतर्यामी में विश्वास है, जो उसे ही साक्षी बनाकर सब काम करता है, वह कदापि कायर नहीं होता। जिस मनुष्य का यह दृढ़ विश्वास है कि वह संसार एक अटल नियम के द्वारा चल रहा है, वह न तो कोई दुष्कर्म करता है और न अकारण किसी परिस्थिति से भयभीत होता है। उसे सभी मनुष्यों में भलाई दिखाई देती है और सभी परिस्थितियां हितकारी जान पड़ती हैं। मनुष्य अपनी मानसिक भीरुता को मैत्री भावना के अभ्यास से नष्ट कर सकता है। इस भावना का अभ्यास प्रत्येक भारतीय पुराने समय में करता था। कुछ लोग इस अभ्यास को अभी भी करते हैं। कितने ही लोगों को रात में भयंकर स्वप्न आते हैं। यदि वे मैत्री भावना का अभ्यास नियमित रूप से करने लग जाएं, तो वे इस प्रकार के स्वप्नों से बिल्कुल मुक्त हो जाएं। मैत्री भावना भय की विनाशक है, और जहाँ भय नहीं वहाँ कायरता कैसी है। हुआ।